Hello dear student. So this is our part 2 of our unit 12. Okay, and इस part में हम क्या पढ़ेंगे? हीट ट्रांसफ़र. हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह. ओके, तो हीट ट्रांसफ़र होने के लिए उनको तीन मोड्स होते हैं. ठीक है, थ्री मोड्स के थ्रू से हीट ट्रांसफ़र होता है. फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, जिस प्रोसेस पे जो पार्टिकल्स होता है उनका एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है. ओके, एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्शन, जिसमें पार्टिकल्स जो क्या करता है, मूव करता है, अपने पोजीशन को चेंज करता है. ओके, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन, जिस पे हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी तरह का मीडियम की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला होता है हमारा कंडक्शन. तो कंडक्शन वो मोड है जिस पे हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह. दैट्स मीन्स हीट हमारा ट्रांसफ़र कब होगा? जब हमारा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा. टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब हो गया एक हाई रहता है और एक लो रहता है. ठीक है, तो नेचर का लॉ है कि सिस्टम पे किस तरह से फ्लो होना चाहिए, हाई टू लो. ओके, तो जब वो हाई से लो पे टेम्परेचर जो रीजन पे हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उस वक्त जिस मीडियम से होकर वो हीट जा रहा है, ठीक है, उस मीडियम पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं करते. ठीक है, वो सिर्फ अगले वाले पार्टिकल्स को अपना एनर्जी को ट्रांसफ़र करते जाते हैं. ठीक है, इस तरह से ट्रांसफ़र करते करते वो उनके जो फाइनल वाले पोजीशन है जहाँ होना चाहिए, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो है, वहाँ तक वो अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं. ठीक है, तो इस बीच में हमारे जो पार्टिकल्स है वो अपना पोजीशन, जो एक्चुअल मूवमेंट होता है वो बिल्कुल नहीं करता है. दैट्स मीन्स वो अपना पार्टिकल्स अपना पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं करते. ठीक है, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफ़र का, डेट इज़ आवर कंडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हीट ऑफ ट्रांसफ़र के लिए हम एक छोटा सा स्टोरी से भी हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है, एंड रेडिएशन को याद रख सकते हैं. जैसे कि एक क्लासरूम है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट एंड थर्ड स्टूडेंट इस तरह से बैठा हुआ है क्लासरूम के अंदर. ठीक है, एंड टीचर ने उनको क्या किया, पहले वाले स्टूडेंट को एक बॉल दिया. ठीक है, बॉल देकर कहा कि पीछे वाले को देने के लिए. ठीक है, तो पहले वाले स्टूडेंट के पास तीन ऑप्शन रहता है. ठीक है, उस बॉल को थर्ड वाले को, इस थर्ड वाले स्टूडेंट को जो लास्ट में बैठा उनको, स्टूडेंट को बॉल को देने के लिए उनके पास तीन ऑप्शन है. पहला ऑप्शन क्या करेगा, वो सेकेंड वाले स्टूडेंट को बॉल दे देगा, फिर सेकेंड वाले थर्ड वालों को दे. ठीक है, तो बॉल ट्रांसफ़र हो गया. ठीक है, देखिए यहाँ पे अपना पोजीशन इन लोगों ने किसी में चेंज नहीं किया है. ठीक है, लेकिन बॉल को ट्रांसफ़र कर दिया. तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कंडक्शन प्रोसेस. ठीक है, बॉल को यहाँ पे एनर्जी मान लीजिए, बॉल यहाँ से थर्ड वाले तक पहुँच गया है ना, तो यहाँ पे एनर्जी थर्ड वाले तक पहुँच गया बिना पोजीशन चेंज किए. ठीक है, ये पहला ऑप्शन था. दूसरा ऑप्शन में इस स्टूडेंट के पास दूसरा ऑप्शन क्या है, वो क्या करेंगे, यहाँ से उठकर थर्ड वाले के पास जाकर दे देंगे. इसका मतलब वो अपना पोजीशन बदल रहे हैं. ठीक है, तो पोजीशन बदलना हो गया और बॉल को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा कन्वेक्शन. ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है. और थर्ड ऑप्शन है, वो अपना पोजीशन भी चेंज नहीं करेगा. ठीक है, एंड दूसरे वाले को भी पास नहीं करेगा, लेकिन बॉल को थर्ड वाले में दे देगा. वो क्या करेगा थर्ड ऑप्शन पे, वो अपनी सीट से बैठकर बॉल को फेंक देगा, थ्रो कर देगा उसके. ठीक है, तो यहाँ में उस थर्ड वाले सेकेंड वाले स्टूडेंट का कोई यूज़ नहीं हुआ. ठीक है, उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ा फर्स्ट बॉल को ट्रांसफ़र करने. वो सिर्फ यहाँ से सीधे थर्ड वाले के पास बॉल को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, फेंक दिया. ठीक है, तो उसने अपना पोजीशन भी चेंज नहीं किया और किसी का सपोर्ट भी नहीं लिया उसने. ठीक है, और बॉल को पहुंचा दिया, तो वो हमारा हो जाता है रेडिएशन. ठीक है, तो कंडक्शन में हमें क्या करना होता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करना होता है विदाउट चेंजिंग आवर पोजीशन, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, तो हमारा जो भी आयरन रॉड हो गया, कोई भी बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, तो उस सॉलिड बॉडी में हम जो हीट को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या प्रोसेस से करते हैं, कंडक्शन प्रोसेस से.
क्योंकि जो आयरन सॉलिड बॉडी है वो बहुत सारे पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। तो वो सारा पार्टिकल्स क्या करते हैं, यहाँ पे हीट जैसे गेन करेगा वो पार्टिकल दूसरे वाले को पास करेगा, एंड इस तरह से पास करते करते वो इस एंड तक एनर्जी को पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं किया लेकिन एनर्जी को यहाँ तक पहुँचा देते। तो इनिशियली सपोज हमने यहाँ से हीटिंग स्टार्ट करना शुरू किया, ये आयरन रोड है, आयरन रोड अभी ठंडा है, उसको इसी फ्लेम के ऊपर रखा, तो ये धीरे धीरे हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होते होते बाद में पूरा आयरन रोड गर्म हो जाएगा, ठीक है। गर्म होने का मतलब हुआ हीट फ्लो किया है, ठीक है। हीट जो किस तरह से फ्लो किया है, बाय कंडक्शन प्रोसेस, उसने हर पार्टिकल्स को अपना हीट ट्रांसफ़र किया है और पार्टिकल से अपना पोजीशन भी चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडक्शन प्रोसेस। तो इस कंडक्शन प्रोसेस के बीच में दो स्टेट से होकर गुजरता है, एक वेरिएबल स्टेट होता है और एक स्टेडी स्टेट होता है। तो वेरिएबल स्टेट हम कब कहते हैं, क्योंकि इनिशियली हमारा जो, ओ सपोज ये कोई आयरन रोड है, ठीक है। अब इसको यहाँ से हमने हीट अप किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम हीट करते हैं इसको, तो यहाँ पे इनका टेम्परेचर जो होगा ये पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है, ये पॉइंट पे जो टेम्परेचर, वो सब अलग अलग रहता है, राइट। यहाँ पे टेम्परेचर अभी ज़्यादा होगा 1 पे, ठीक है। सेकेंड वाले पोजीशन पे कम होगा और थर्ड वाले पे तो बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये इनका टेम्परेचर क्या है, सब में डिफरेंस है, इसलिए हम उसको कहते हैं वेरिएबल स्टेट, ठीक है। लेकिन जैसे धीरे धीरे हम इसको हीट करते जाते हैं, तो ये अभी टेम्परेचर कंटिन्यू एनर्जी पास करता जाएगा, कंटिन्यू हीट होता जाएगा, ये भी टेम्परेचर गेन करेगा, फिर हीट कंटिन्यू करते करते यहाँ तक हीट पहुँच जाता है। तो इस बीच में अब जब अभी जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता, सभी में टेम्परेचर बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सपोज 100 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन है, तो यहाँ पे भी 100 केल्विन हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 केल्विन। यहाँ पे सारे जगह पे टेम्परेचर हमारा सेम हो जाता है, तो उस स्टेट को हम कह देते हैं स्टीडी स्टेट, ओके। तो हम जब ग्राफ बनाते हैं, तो जो हमारा डिस्टेंस है, देखिए ग्राफ इनिशियल वाले में जो, जब डिस्टेंस उनका जब सबसे कम है उस वक्त हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। नाउ ए रोड इज इंसुलेटेड, अगर हम इस बीच में क्या कर देंगे, सपोज यहाँ पे तो एनर्जी हमारा ट्रांसफ़र होता है, इस बीच में हमने सपोज क्या कर दिया, इंसुलेटेड कर दिया ये बीच पे, ठीक है। तो ये बीच पे इंसुलेट करने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा आयरन रोड को, तो ये जो हीट है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त हमारा ये जो ग्राफ है वो किस तरह का बन जाएगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, कर्व नहीं बनेगा। एंड देन टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो, उनका टेम्परेचर जो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, या कह दीजिए चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट यहाँ पे टेम्परेचर सपोज ये पॉइंट पे जो टेम्परेचर था ये T1 है, ये पॉइंट पे आने की वजह से टेम्परेचर T2 हो गया, ये पॉइंट पे आने की वजह से टेम्परेचर T3 हो। तो हर पोजीशन पे देखिए टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। सपोज टेम्परेचर अभी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है, हर पोजीशन पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सपोज ये 10 है, फिर 20 है, फिर 10 हो गया, ठीक है। ये वाले केस में टेम्परेचर हर पॉइंट पे, हर अलग अलग पोजीशन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है डिस्टेंस पे, ठीक है, सरफेस के चेंज पे, दैट इज़ आवर टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट पे जो निगेटिव साइन आया, ठीक है, इसका ये मतलब हो जाता है कि हमारा टेम्परेचर है वो हर अलग अलग पोजीशन पे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर हमारा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस इंक्रीज होने पे टेम्परेचर डिक्रीज ये होता जा रहा है। तो निगेटिव साइन, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। पॉजिटिव साइन वाला ये कंडीशन होगा, निगेटिव साइन आए तो ये कंडीशन है, टेम्परेचर
रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाए, ये निगेटिव वाले ग्रेडियंट पे हो। ओके, एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम ऐसा यूनिट में लिखता है पर डिग्री सेंटीग्रेड बाय पर मीटर। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी जैसे हम कंडक्टर कहते हैं, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर हम कहते हैं, राइट। कंडक्टर का मतलब होता है उस पे से जो मूवमेंट होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर हो गया। और अगर हम हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे थर्मल कंडक्टिव हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। तो जो हमारा हीट होता है, हीट करेंट, ओके, हीट करेंट जो होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट इज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। तो किसी समय पे जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट का जो चेंजेस होना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हीट करेंट, ठीक है। तो कोई इस तरह का रोड है, ठीक है, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, लेंथ दे रखा है एल, ओके। तो हमारा जो स्टीडी स्टेट एक्सपेरिमेंट है, हमको क्या करना है, स्टीडी स्टेट करना है। स्टीडी स्टेट मतलब सारे जगह पे टेम्परेचर सेम करना है, ठीक है। तो जो हमारा हीट करंट होगा, जो फ्लो ऑफ हीट है यहाँ पे, ठीक है, जो हीट समय के साथ जो चेंज हो रहा है वो क्या होना चाहिए, हमारा प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होता है, सॉरी, एक्सपेरिमेंटली हम चेक करने से प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा करेंगे उतना ही मेरा हीट भी ज़्यादा फ्लो होता है, ओके। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट करंट रहता है, मतलब उतना ही अमाउंट पे हीट भी फ्लो करेगा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट भी फ्लो करेगा। जो हीट का चेंजेस होना है, अमाउंट ऑफ हीट का टाइम के साथ ना, वो भी ज़्यादा रहेगा अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रखते हैं तो। और अगर डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस अगर हम लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा हीट करंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लेंथ आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो उनका जो हीट फ्लो है, करंट है, अमाउंट ऑफ हीट चेंज है, या तो करंट, हीट करंट है, वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। उसको जब हम प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म में लिखते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट चेंज विथ टाइम पर यूनिट टाइम प्रोपोर्शनल, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थीटा वन माइनस थीटा टू का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, ओके, इनवर्सली रिलेट टू लेंथ ऑफ द या डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रोड्स, ओके। देन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम के लिख देते हैं, ठीक है। इसको हटाने के बाद जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के को हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी सब्सटेंस का ही हमें बताता है कि उस सब्सटेंस में जो हीट फ्लो है वो कितना तेज़ी से होगा। जिनके पास, जिनका थर्मल कंडक्टिविटी सब्सटेंस का ज़्यादा होगा, इसका मतलब है वो सब्सटेंस बहुत ही जल्दी क्या होगा, हीटअप हो जाएगा। अगर आप इसको वन एंड से हीट करोगे तो जिनका के ज़्यादा है वो जल्दी हीट हो जाएगा, पूरा बॉडी जल्दी हीट हो जाएगा, ठीक है, कम। और जिनका के का वैल्यू कम है, इसका मतलब है उनको पूरे बॉडी हीट होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो per second through a rod of that material having unit length and unit area of cross section in the steady state when difference temperature difference between two ends is 1 degree Celsius, heat flow in perpendicular to the end of face of the rod, ठीक है। तो हीट हमारे जो फ्लो किस तरह से करता है, ये जो फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हीट फ्लो करता है, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का जो 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है उतने में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट लेंथ में जितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रहा है, दैट्स आवर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। एंड थर्मल कंडक्टिविटी का ये ऐसा यूनिट होता है वाट पर मीटर पर केल्विन, ओके। बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है। एंड डायमेंशन फार्मूला दिस वन, mlt पावर माइनस 3 थीटा माइनस 1, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। एंड हमारा परफेक्ट कंडक्टर थर्मल कंडक्टिविटी, कोई परफेक्ट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल, गुड कंडक्टर हम इनको परफेक्ट कब कहेंगे, जब हमारा के का वैल्यू क्या होगा, इन्फानाइट होगा, बहुत बहुत ज़्यादा होगा, ओके।
और परफेक्ट इंसुलेटर हम क्या कहेंगे, जिन सब्सटेंस का के का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, डायरेक्ट जीरो हो जाए, उनको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट इंसुलेटर। तो पर के का जीरो होने का मतलब वहाँ पे जो हीट है वो बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा। ओके, नाउ थर्मल रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस ही हमारा क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, जो हीट का फ्लो हो रहा है उसको जो रोकेगा, दैट्स प्रॉपर्टी इज थर्मल रेसिस्टेंस। ओके, फ्लो ऑफ हीट को जो रोकेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, थर्मल रेसिस्टेंस। तो थर्मल रेसिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस टू द हीट करंट। हीट करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ओके, so this is our thermal resistance, रेशियो ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस टू द हीट फ्लो, ठीक है, या तो उसको हम हीट फ्लो को, ये थर्मल रेसिस्टेंस को थर्मल कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखने से क्या लिखते हैं, रेशियो ऑफ लेंथ बाय द प्रोडक्ट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, एंड थर्मल रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है केल्विन सेकेंड पर किलो जूल। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग कंडक्टर है, बस ये कोई आयरन रोड है, ठीक है, और ये दूसरा रोड है सिल्वर का, ठीक है, तो इसको हम कंबाइन करेंगे। अगर सीरीज़ वाले हमने इस तरह का कंबाइन कर दिया, ये सीरीज़ फॉर्म हो गया, ठीक है, आयरन और सिल्वर को इस तरह से हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी है उस केस में हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, और उनका जो रेसिस्टेंस होगा वो भी इस तरह से सम अप होगा डायरेक्टली, ठीक है। एंड अगर इनको हम सीरीज में कर पैरेलल में कर दे, इस तरह से कर दे, आयरन और एजी को पैरेलल के फॉर्म में कर देंगे, तो उस केस में हमारा रेसिस्टेंस इतना हो जाएगा एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, दैट इज बिकम दिस वन। ओके, इतना हो जाएगा। अगर उनमें से हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने सेम रखा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मोड ऑफ द ट्रांसफर हीट इज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन प्रोसेस में हमारा क्या होता है, पार्टिकल्स अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा जो पार्टिकल्स है वो अपने पोजीशन को चेंज कर जाएगा, ठीक है, तो मोस्टली ये वाले हमको लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट में देखने को मिलता है, ठीक है, सॉलिड वाले में हमको कंडक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा, लेकिन कन्वेक्शन वाले में कन्वेक्शन किस में देखने को मिलता है, लिक्विड एंड गैसेस वाले में। इस वजह से हमारा जो, हम जब भी किसी लिक्विड को या कोई गैस को हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लिक्विड जब कोई वाटर है, इनको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे हीट करने की वजह से ये लिक्विड क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल्स गर्म होने के साथ ये अपना प्लेसिंग चेंज करेगा, ठीक है, एंड जो कोल्ड वाला है वो यहाँ पे आएगा, तो एंड कोल्ड वाला फिर यहाँ पे हीट अप होगा, फिर अगेन वो ऊपर की ओर जाएगा। ये लिक्विड पे होता है, सेम प्रोसेस गैसेस पे भी होता है, ठीक है। तो अर्थ एटमॉस्फेयर है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, एक गैसेस मॉलिक्यूल, वो जैसे हीट अप होगा तो जो गैस हीट हो जाता है वो बहुत हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, लाइट होने की वजह से ऊपर चला जाता है, ठीक है, एंड जो ऊपर ठंडा वाला जो एयर है वो नीचे आना स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड इस तरह से साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो इसी साइकिल की वजह से हमारा जो मॉनसून होता है, हमारा जो सी ब्रिज, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, ये सारा प्रोसेस रहता है, ठीक है, तो ये सब किस प्रोसेस से हो रहा है, कन्वेक्शन से होता है, ठीक है। तो दिस इज द चेंज ऑफ हीट, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन कन्वेक्शन प्रोसेस, दैट इज एच ए हेयर, जो एच है हमारा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन, ओके, कन्वेक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन, एंड ए हमारा एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है,
जैसे कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इतना अमाउंट पे हमने हीट दिया है, ठीक है, एंड दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड आवर this amount of heat in convection process is also depend on properties of fluid के properties पे भी depend करता है। जैसे fluid के properties क्या होगा, density हो गया, viscosity हो गया, specific heat हो गया, इन सब पे भी हमारा जो heat amount of heat rate of flow of heat जो होता है in convection process में वो depend करता है। ओके, now next mode of transfer heat is radiation। ओके, तो रेडिएशन पे हम क्या करता है, हमें कोई मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो इससे जो हमारा रेडिएशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, दैट इज रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द पाथ इट्स शैडो इज फॉर्म एट द डिटेक्टर। ओके, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड और कैन बी मेड टू इंटरफेयर। रिफ्लेक्शन आर exactly as in case of light. It can be traveled through vacuum. Intensity of radiation follow the law of inverse square. Thermal radiation can be polarized in the same way as light by transmission through a Nicol prism. तो रेडिएशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, जो रेडिएशन होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, एंड जो रेडिएशन है वो हमारा रिफ्लेक्ट भी करता है एंड रिफ्रैक्ट भी करता है। मीडियम क्या होगा ना, डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्ट भी करता है, रिफ्लेक्शन भी करता है, जैसे लाइट होता है, ठीक है। हमें पता है लाइट इज ऑल्सो ए रेडिएशन, ठीक है। एंड जो हमारा रेडिएशन होता है वो वैक्यूम में भी बड़े आराम से ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। एंड जो हमारा रेडिएशन का जो इंटेंसिटी होता है वो इन्वर्स लॉ पे डिपेंड करता है। इन्वर्स लॉ मतलब जो डिस्टेंस हमारा इन्वर्स होता है, राइट, उस पर डिपेंड करता है। जो डिस्टेंस होगा उनका स्क्वायर फॉर्म, इन्वर्सली रिलेटिव स्क्वायर फॉर्म। ओके, एंड थर्मल रेडिएशन को हम पोलराइज भी कर सकते हैं, जैसे लाइट को हम पोलराइज करते हैं, राइट, निकोल प्रिज्म में। प्रिज्म के हेल्प से हम लाइट को क्या कर देते हैं, अनपोलराइज लाइट इस तरह का होता है, ठीक है। तो हम सिंगल वेक्टर फॉर्म में भी बनाते हैं, वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक वेक्टर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, पोलराइज करके ऐसे बनाते थे लाइट का। सेम हमारे थर्मल रेडिएशन पे भी हम ये कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ रेडिएशन का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है, वेवलेंथ का, हर रेडिएशन का, ये सारे भी रेडिएशन है, इन रेडिएशन का जो मैग्नीट्यूड वेवलेंथ का रेंजेस दे रखा है, ठीक है। तो हमारा जो विजिबल रेंज होता है वो 7.8 10⁻⁻7 से लेके कितना तक होता है, 3.8 10⁻⁻7, ठीक है। देन आफ्टर डेट इस रेडिएशन के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग्स। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ने क्या बताया है, जो रेट ऑफ कूलिंग किसी भी बॉडी का जो कूलिंग होने का प्रोसेस है, ठंडा होने का मतलब वो अपना हीट को क्या करेगा, गेन करेगा या लॉस करेगा, ऑब्वियसली लॉस करेगा। गेन करेगा तो वह हीट और गर्म हो जाएगा, ठीक है। वो अपना हीट लॉस करता है, हीट लॉस करेगा, हीट का अमाउंट कम होगा, हीट का अमाउंट कम होगा तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किससे, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है वो अगर बहुत ही ज़्यादा हुआ तो हमारा जो लॉस, हीट का लॉस होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलिंग लॉ, दिस इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, और निगेटिव साइन का मतलब है जो हीट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, निगेटिव साइन में लॉस कर रहा है, ठीक है। यहाँ में जो हीट अमाउंट ऑफ हीट का जो चेंजेस आ रहा है वो किस तरह का चेंजेस है, लॉस में, डिक्रीज में, ठीक है। दैट्स वाई हियर नेगेटिव साइन इज गिवन। ओके, एंड प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को जब बताते हैं तो ये दिस इज द के। ओके, एंड रेट ऑफ फॉल ऑफ, ये तो हीट हो गया, एंड रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर की जब बात करें तो उस वक्त हम देखते हैं जो टेम्परेचर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही टेम्परेचर में चेंजेस भी ज़्यादा होगा। ओके, तो न्यूटन्स लॉ के हेल्प से हमें पता चलता है
कि आपका टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, सपोज़ 100 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो हीट लॉस है, हीट लॉस भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। इस पे हीट भी ज़्यादा लॉस होगा, और जो टेम्परेचर का चेंजेस होना है, ठीक है, वो बॉडी 100 डिग्री से अभी कम गिरना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो बहुत ही कम होने के बाद उसका जो रेट है वो भी बहुत ही तेज़ होगा, बहुत ही तेज़ी से वो अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, ठीक है। इसी वजह से आप अगर किसी समर सीजन में किसी एसी रूम पे जाते हो, ठीक है, तो एसी रूम पे जो टेम्परेचर होता है उनका बहुत ही चेंज होता है, और एक्सटर्नली बाहर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। इस वजह से आप जैसे अंदर जाते हो तो आपको बहुत ही अलग सा फील महसूस होगा, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो सडनली चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही तेज़ी से टेम्परेचर चेंज होगा, तो जिस वजह से आपको बॉडी में बहुत ही अलग सा फील होगा, ठीक है। एंड थोड़ी देर बाद, थोड़ी ही सेकेंड में आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर फॉल होना था वो क्विकली फॉल होके नॉर्मलाइज कर जाता है, ठीक है। एंड अगेन आप उस एसी रूम से वापस बाहर सराउंडिंग पे आओगे, एंड अगेन आपको फिर अलग सा सडनली फील होगा, क्योंकि अभी फिर टेम्परेचर डिफरेंस जो सडनली चेंज स्टार्ट होगा, ओके। और उस वक्त हमारा जो हीट का चेंजेस होना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, वो भी सडन बहुत ही तेज़ी से चेंज करेगा। तो ये तो हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ। यहाँ हमारा, यहाँ तक है हमारा जो पार्ट 2 यूनिट 12 का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसपे हम लोगों ने पढ़ा है हीट ट्रांसफ़र के बारे में, ठीक है। तो हीट 3 तरह से ट्रांसफ़र होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, राइट। एंड हमें इससे न्यूटन्स लॉ से भी ये पता लग गया कि जो हीट लॉस होना होता है, हीट लॉस होने का किस पे डिपेंड करता है, हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा होगा थर्ड पार्ट पे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू।